दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी। यह कहानी है साहस, संघर्ष और जीवटता की। यह कहानी है यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जो एक साधारण उड़ान से एक असाधारण जीवित रहने की कहानी बन गई। 13 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 ने मोंटेविडेओ, यूरुग्वाई से सांटियागो, चिले के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य दिन था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इस विमान में 45 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकतर एक रग्बी टीम के खिलाड़ी और उनके परिवार वाले थे। वे एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे और सभी उत्साहित थे, पर कोई नहीं जानता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। वे सभी अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। विमान एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ रहा था जब अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं और बर्फीली तूफान ने विमान को हिलाकर रख दिया। पायलट ने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन विमान ने नियंत्रण खो दिया और पर्वतों से टकरा गया। यह एक भयानक हादसा था। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। कई लोग तुरंत ही मारे गए और जो बचे वे बर्फीली ठंड में फंस गए। कई लोग तुरंत ही मारे गए और जो बचे वे बर्फीली ठंड में फंस गए। खाने पीने की चीजें और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। खाने पीने की चीजें और मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। बचे हुए यात्रियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बर्फ और ठंड से लड़ते हुए विमान के मलबे को ही अपनी शरण बनाया। बचे हुए यात्रियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बर्फ और ठंड से लड़ते हुए विमान के मलबे को ही अपनी शरण बनाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, भूख और सर्दी ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी। उन्होंने बर्फ और ठंड से लड़ते हुए विमान के मलबे को ही अपनी शरण बनाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, भूख और सर्दी ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई मदद नहीं आई, तो कुछ बहादुर यात्रियों ने फैसला किया कि वे खुद ही मदद ढूंढने निकलेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, भूख और सर्दी ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई मदद नहीं आई, तो कुछ बहादुर यात्रियों ने फैसला किया कि वे खुद ही मदद ढूंढने निकलेंगे। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई मदद नहीं आई, तो कुछ बहादुर यात्रियों ने फैसला किया कि वे खुद ही मदद ढूंढने निकलेंगे। उन्होंने तय किया कि वे पर्वतों को पार कर किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचेंगे। उन्होंने तय किया कि वे पर्वतों को पार कर किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचेंगे। यह एक कठिन और जानलेवा यात्रा थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। 10 दिनों की जानलेवा यात्रा के बाद ये यात्री आखिरकार चिले के एक गांव तक पहुंचने में कामयाब हुए। उनकी साहसिक यात्रा ने मदद को तुरंत मिला और 72 दिनों बाद बाकी बचे हुए यात्रियों को भी बचा लिया गया। उनकी साहसिक यात्रा ने मदद को तुरंत मिला और 72 दिनों बाद बाकी बचे हुए यात्रियों को भी बचा लिया गया। यह एक अद्वितीय कहानी है जो हमें सिखाती है कि आशा और हिम्मत के साथ हम किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं। यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की ये कहानी हमें सिखाती है कि आशा और हिम्मत के साथ हम किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं। जब सब कुछ खो चुका हो, तब भी इंसान की इच्छा शक्ति उसे जीत दिला सकती है। जब सब कुछ खो चुका हो, तब भी इंसान की इच्छा शक्ति उसे जीत दिला सकती है। इस अद्वितीय कहानी को जानने के बाद आपके क्या विचार हैं? इस अद्वितीय कहानी को जानने के बाद आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।